विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 21 से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। अब माना जा रहा है कि जल्द ही 22 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को 600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी, स्मार्ट सड़क, न्यू सर्किट हाउस का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम राम वन कमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्य के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नगर निगम और नगर पालिका के संशोधन विधेयक पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में वार्डबंदी का काम हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। वार्डबंदी के लिए 2 आधार माने गए हैं। इसके अलावा वार्डों में जनसंख्या की भिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां वो संकल्प शिविर में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पहले भी संकल्प शिविर रखे गए और उसका फायदा भी पहुंचा है। इसी के साथ उन्होंने टेंडर अदानी को देने पर भी जमकर तंज कसा है। रायपुर में जेसीसीजे ने पाटन से चुनावी आगाज किया है। पाटन में आज जेसीसीजे का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। 1 सितंबर को लोरमी में, वहीं 2 सितंबर को गुरेला पेंचो मरवाही में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। 4 सितंबर को पंडरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जेसीसीजे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी और जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। उत्तराखंड में मुख्य सचिव ने सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसका चिन्हांकन करने के लिए निर्देश दिए हैं। जबलपुर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने फिर से पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मंत्री बनाए गए वो कम समय में कुछ कर सकते हैं। अगर मैं मंत्री बनता तो इतने कम समय में कुछ नहीं कर पाता। कैबिनेट के जो मंत्री बने हैं वो अनुभवी हैं। देहरादून में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की ओर से प्रशिक्षित युवाओं के लिए पहली बार 12 सितंबर को आयुष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में आयुर्वेद, फार्मेसी, नर्सिंग, पंचक्रम, सहायक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। परिषद ने आयुर्वेद अस्पतालों, पंचक्रम, योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से आवश्यकता के अनुसार ब्यौरा मांगा गया है। झाबुआ में प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुशासन पर पैसा एक्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने विकसित झाबुआ का विजन युवाओं के सामने रखा और युवाओं को सशक्त करने को लेकर अपनी बात कही। टीकमगढ़ के खरगापुर में कांग्रेस प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक का आयोजन करवाया और आयोजन के पहले भव्य कलश यात्रा पूरे नगर में निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और लोग शामिल हुए। चित्रकूट में गाजे बाजे के साथ राजाधिराज मत गजेंद्र सरकार की पालकी यात्रा निकाली गई। मंदाकिनी नदी के किनारे मत गजेंद्रनाथ मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान एसपी वृंदा शुक्ला ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस यात्रा में सागर से आए डमरू वादकों ने श्रद्धालुओं का मनमोहन किया। जालपुर में 51 साल बाद जटाशंकर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में 10,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। लगभग 5 दशक बाद श्री जटाशंकर महादेव की शाही सवारी की परंपरा को दोबारा शुरू किया गया। संध्या आरती भक्ति मंडल ने नगर वासियों के सहयोग से शोभा यात्रा से समा बांध दिया। शाही सवारी में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस। रायपुर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राज्य के खिलाड़ी सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, वहीं राज्य के खिलाड़ियों को भाजयुमो का साथ भी मिला। रायपुर चलो नारे के साथ खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। सुल्तानपुर में यूरिया नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तहसील का घेराव किया। किसानों का कहना है कि वो सुबह से आए हैं और सर्वर और मशीन नहीं चलने के नाम पर यूरिया नहीं दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि यूरिया को ब्लैक में बेचा जा रहा है।
हापुड़ में अधिवक्ताओं ने सिटी कोतवाली प्रभारी के खिलाफ ज्ञापन दिया। बता दें, सिटी कोतवाली क्षेत्र में सिपाही के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था। महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी ने सिपाही पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। भिंड में नगर परिषद ने लोगों को मृत घोषित कर योजनाओं का पैसा निकाल लिया। पूरा मामला जिले के लाहर विधानसभा के आलमपुर का है, जहां नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने करीब 227 लोगों के नाम से पैसे निकाल लिए, जो हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा है। नगर परिषद ने करोड़ों रुपए की धांधली की है। रायपुर में आज बजरंग दल एसपी कार्यालय का घेराव करेगा। बता दें, बजरंग दल शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेराव करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में घेराव किया जाएगा। बैद्यनाथ धाम मोतीबाग में कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। जालौन पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर ड्रोन कैमरे की मदद से किया गया था। आरोपी मासूम का दुष्कर्म करने के बाद खेत में छिप गया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की थी। सिवनी की लड़की की महाराष्ट्र में मौत हो गई। बता दें, नाबालिग लड़की महाराष्ट्र में मजदूरी करती थी। दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से शव को एम्बुलेंस से उसके गांव पहुंचाया गया, जिसके बाद परिजन ने गांव में एम्बुलेंस रोककर जमकर हंगामा किया। परिजन ने एजेंट पर आरोप लगाए। वहीं घनसोर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस अब इन्फॉर्मेशन के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। हालांकि ये सॉफ्टवेयर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम पुश टू टॉक ओवर सेलुलर रखा गया है। अगर प्रशिक्षण सफल रहा तो यूपी पुलिस मोबाइल पर वायरलेस सेट कर इस्तेमाल करेगी। जुनारदेव पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत एक बाइक बरामद की। थाना प्रभारी कोमल रघुवंशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, जो 2 ब्लेटर में 7 लीटर अवैध कच्ची शराब लेकर जा रहे थे। बुरहानपुर में पुलिस ने गुटखे की अवैध तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल महाराष्ट्र में पान मसाले बैन हैं, बावजूद उसके व्यापारी विक्की टिल्लानी बुरहानपुर से महाराष्ट्र में विमल पान मसाला सप्लाई करता था। पूरा मामला लालबाग थाना क्षेत्र का है। जबलपुर में निजी बाम कंपनी ने गुआफा फार्मेसी कंपनी पर डुप्लीकेट बाम बनाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला लाडगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कलकत्ता से आए बाम कंपनी के अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कंपनी डुप्लीकेट बाम बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रही थी। पीलीभीत के पूरनपुर से ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में 2 साल पहले लाखों की लागत से बना सामुदायिक महिला शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। घटी सामग्री ने इस निर्माण कार्य की पोल खुलकर रख दी। शौचालय में लगी सीटें टूटकर जमीन में धंस गई हैं, लेकिन गांव के ग्राम प्रधान और सचिव अनजान बने बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में डेंगू तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि 23 जिलों में डेंगू अपने पैर पसार चुका है। प्रदेश में डेंगू के अब तक 247 मरीज मिल चुके हैं। दुर्ग में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। वहीं राजधानी में भी एलाइसा टेस्ट में डेंगू के 127 मरीज मिले हैं। सीएम धामी ने सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। सीएम धामी ने 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जबकि बाकियों को नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। सीएम ने बताया कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस का आलाकमान सितंबर से एक्टिव हो जाएगा। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह मैराथन बैठकें लेंगे। दोनों नेता से 5 सितंबर तक अलग अलग मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और सीकिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह 2 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे।
मुख्यमंत्री बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के निवेदन पर राज्यपाल से मुलाकात का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ की लंबित मांगों को लेकर राज्यपाल से चर्चा कर सकते हैं। एमपी में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। इसमें पार्टी के 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। इधर कांग्रेस में भी टिकट के लिए मारामारी मचकी हुई है। कांग्रेस की पहली सूची में 100 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। इन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाने के लिए अंतिम चर्चा 2 सितंबर को होगी, जबकि कांग्रेस की ये सूची माह के पहले पखवाड़े में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी और पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान समारोह में मौजूद बहनों ने मंत्री जोशी को राखी बांधी। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की भूमिका अहम रही है। उन्होंने बताया कि चाहे अलग राज्य बनाने की बात हो या कोई भी आंदोलन, महिला हमेशा आगे रही है। छत्तीसगढ़ को रक्षाबंधन से पहले केंद्र में बड़ी सौगाती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कोरबा रायपुर में एक और नाइट ट्रेन का लोकार्पण कर रहे हैं। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सौगातें प्रदान कर रहे हैं। पीएम और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को अमृत भारत मिशन योजना के तहत शामिल किया है। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन पर महिलाओं को शहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 30 अगस्त बुधवार को महिलाएं रेड यानी सिटी बसों में पूरे दिन फ्री में सफर कर सकेंगी। वे कुल 368 बसों में कहीं भी बगैर रुपए दिए आना जाना कर सकती हैं। भोपाल में BCLL महिलाएं युवतियों को फ्री में बस सेवा देंगी। सुबह 6 से रात 9 बजे तक महिलाएं और युवतियां बसों में सफर कर सकेंगी। इंदौर के सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी शामिल हुए। खिलाड़ियों के बीच उन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को साझा किया। उधमसिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बंगाली समुदाय के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में कुरीतियों को दूर करना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। बताया जा रहा है कि सरगुजा में शाम करीब 8:04 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था। सिद्धार्थनगर में 10 दिन पहले बना रोड थोड़ी ही बारिश में धंस गया। मामला नौगढ़ तहसील के टोला काबुइला गांव का है, जहां लाखों की लागत से अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन निर्माण के 10 दिनों के अंदर ही सीसी रोड धंस गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाया है। मुरादाबाद में डबल डेकर बस चालक ने सवारियों के साथ मारपीट कर दी। बता दें, डबल डेकर बस में लगभग 250 से ज्यादा सवारी से ज्यादा थी। जगह कम होने के कारण कंडक्टर और सवारी में कहासुनी हो गई, जिसके बाद बस चालक और कंडक्टर ने रास्ते में बस रोकी और सवारियों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में कई सवारियों को चोटें भी आई हैं। वहीं सवारियों से 500 की जगह 1000 रुपये क्षमता से ज्यादा वसूले गए हैं। जबलपुर में पिस्टल लेकर घूम रहा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ के। बता दें, गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित बड़ा दादा ग्राउंड में युवक देसी पिस्टल लेकर खड़ा था, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। युवक स्वयं को एक कंपनी में काम करने वाला बता रहा था। पुलिस ने युवक पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। टीकमगढ़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पलेरा और चताया विकासखंड के शिक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग से हरीश अवस्थी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय में अपने विषय को पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक होने से बारिश थम गई है। दिन में गर्मी और उमस बढ़ गई है। सोमवार को ग्वालियर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि 20 शहरों में टेम्परेचर 30 डिग्री पार रहा। अगले 4 दिन ऐसे ही मौसम बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने 1-2 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। पिछले 4 दिन से प्रदेश में मानसून ब्रेक है, जो अगले दिन
छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों तक बरसने के बाद बारिश फिर थम गई है। तेज धूप के कारण प्रदेश में पारा चढ़ने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो अगले 2-3 दिन तक अच्छी बारिश ला सके। इस वजह से मानसून ब्रेक के हालात बन गए हैं। 30 अगस्त से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया और 2 बार की विजेता पाकिस्तान खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। भारत जहां वर्ल्ड कप 2019 के बाद से वनडे मैच जीतने के मामले में सबसे सफल टीम है, वहीं पाकिस्तान इस बार अपने घातक तेज गेंदबाजों के साथ स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर के साथ भी उतरेगा। हरियाणा के पानीपत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, लेकिन खिताब को जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने तिरंगे पर ऑटोग्राफ ना देकर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले कहा कि वे 2019 वर्ल्ड पर की तरह परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, इसलिए वे 2019 वाले फेज में आने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित ने कहा कि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं खुद को कैसे टेंशन फ्री रखता हूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फोटो सेशन के दौरान गोल्ड विनर नीरज और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले चेक रिपब्लिक के याकूब वेतलिच अपने अपने देश का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। डायरेक्टर नीरज पांडे की थ्रिलर सीरीज द फ्रीलांसर 1 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार रिलीज होगी। इस सीरीज में मोहित रैना एक ग्लोबल मर्सनरी के किरदार में नजर आएंगे, वहीं उनका साथ निभाते हुए अनुपम खेर एक अलग अंदाज में दिखाई देंगे। राधिका राव और विनय सप्रू द्वारा निर्देशित फिल्म यारियां 2 रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म के सॉन्ग सोरे घर में एक्टर मीसा जाफरी कृपाण पहले दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 सप्ताह पहले इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने इसी साल अप्रैल में एक अपार्टमेंट खरीदा था। अब उन्होंने मुंबई में एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। एक्ट्रेस ने अंधेरी वेस्ट में ऑफिस स्पेस खरीदा है, जिसकी कीमत 7.64 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक काजोल ने यह ऑफिस स्पेस जुलाई में खरीदा था। उन्होंने 28 जुलाई को एग्रीमेंट साइन किया था। सनी देओल अब फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सनी ने कहा कि वे जब भी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं बैंकरप्ट हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक बैंक ने सनी को 56 करोड़ रुपए का लोन चुकाने के लिए नोटिस भेजा था। सनी ने कहा कि पहले के समय में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल था, उसे कंट्रोल किया जा सकता था। फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स को क्रिटिसाइज किया है। विवेक ने कहा कि बॉलीवुड फिल्में अपने एक्ट्रेस की वजह से बेवकूफ़ाना लगती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मूर्ख स्टार्स की वजह से ही उनके करियर पर बुरा असर पड़ा और आखिरकार उन्होंने इंडस्ट्री से मेंटल रिटायरमेंट ले लिया।